नेहरू रिपोर्ट। जब भी हम इस टॉपिक के बारे में सुनते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन ऑलरेडी डेवलप हो जाता है कि नेहरू रिपोर्ट है क्या। आज हम इस वीडियो में नेहरू रिपोर्ट के टॉपिक को चैप्टर्स के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। नेहरू रिपोर्ट है क्या? नेहरू रिपोर्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर भारत को डोमिनियन की पोजीशन प्रोवाइड करना था। व्हाट मेजर पॉइंट ऑफ नेहरू रिपोर्ट? फर्स्ट, बिल ऑफ राइट, अधिकारों का विधेयक। सेकेंड, असाइनिंग इक्वल राइट टू मैन एंड वुमेन एज सिटीजन्स, नागरिकों के रूप में पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार सौंपना। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद रेजिडुअल पावर इन द हैंड ऑफ सेंटर, केंद्र के हाथ में अवशिष्ट शक्तियों के साथ संघीय सरकार का गठन। प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण का प्रस्ताव। बैकग्राउंड, 1928 में जब 7th कमीशन भारत आया तो कमीशन में एक भारतीय न होने का कारण भारतीयों ने स्पेशली कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध। सेकंड, इसलिए भारत के राज्य सचिव लॉर्ड ब्रिकनहेड ने भारतीय नेताओं को भारत के लिए एक संविधान का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने की चुनौती दी, जिसका मतलब था कि भारतीय एक आम रास्ता खोजने और संविधान का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने में योग्य नहीं थे। राजनीतिक नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस किया गया और संविधान का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू सचिव थे। अन्य सदस्य अली इमाम, तेज बहादुर, मंगल सिंह, MS अनी, सुभाष चंद्र बोस, शोएब कुरैशी, GR प्रधान थे। कमेटी द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। यह रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन के उल्लेख में प्रस्तुत की गई। भारतीय द्वारा अपने लिए संविधान का मसौदा तैयार करना यह एक पहला बड़ा प्रस्ताव था। रिपोर्ट की सिफारिश, ब्रिटिश मंडल के अंदर भारत जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा के लिए डोमिनियन स्थिति। यह मुद्दा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस सहित युवा नेताओं के बीच विवाद का विषय था, जो पूर्व स्वतंत्रता के पक्षधर थे। 21 साल से ज्यादा उम्र के आदमी और औरत के लिए वोट देने का अधिकार और मौलिक अधिकार, नागरिक के रूप में आदमी और औरत को समान अधिकार, कोई राज धर्म नहीं, किसी भी कम्युनिटी के लिए कोई अलग जगह नहीं। इसने माइनॉरिटी सीटों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया। इसमें मुसलमानों के लिए केंद्र और उन पर सीटों पर कम्युनिटी का प्रावधान किया गया जहां वे माइनॉरिटी में थे, जैसे कि बंगाल और पंजाब में। इसी तरह इसने NWFP में गैर मुसलमानों के लिए कम्युनिटी का प्रावधान किया। केंद्र के पास शक्तियों वाली गवर्नमेंट का एक संघीय रूप, केंद्र में बाइकैमरल लेजिस्लेटर होगा, मिनिस्ट्री लेजिस्लेटर का रिस्पॉन्सिबल होगा, गवर्नर जनरल भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, उनको अपॉइंट किया जाएगा ब्रिटिश मोनार्च के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट को क्रिएट करने के लिए एक प्रपोजल रखा जाएगा। देश की भाषा भारतीय होगी, जो देवनागरी जैसी संस्कृत, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली, मराठी या गुजराती में लिखी जाएगी। इंग्लिश के यूज की परमिशन दी जाएगी। रिस्पॉन्स, जवाब, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा विवादास्पद था। दिसंबर 1927 में कई मुस्लिम नेताओं ने दिल्ली में मोतीलाल नेहरू से मुलाकात की और कुछ प्रपोजल सजेस्ट किए। इन्हें कांग्रेस से अपने मद्रास सेशन में एक्सेप्ट कर लिया था। ये दिल्ली के प्रपोजल थे। 1/3 हिस्सा था मुसलमानों का सेंट्रल लेजिस्लेटर के अंदर। पंजाब और बंगाल में मुस्लिम को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व। फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू प्रोविंशियल विद अ मुस्लिम माइनॉरिटी, सिंध, बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP। रिपोर्ट में यह कहकर हिंदू ग्रुप को हौसला दिया गया था कि जॉइंट इलेक्टोरल सिस्टम केवल मुसलमानों के लिए सीटों के रिजर्वेशन के साथ अपनाई जाएगी, जहां वे माइनॉरिटी में हैं। डोमिनियन स्टेटस मिलने के बाद ही सिंध को बॉम्बे से अलग करके एक नया प्रांत बनाया जाएगा और वहां हिंदू माइनॉरिटी को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। रिपोर्ट पर चर्चा के लिए 1928 में कोलकाता सारी पार्टी की कॉन्फ्रेंस में जिन्ना ने रिपोर्ट में 3 अमेंडमेंट्स किए।
सेंट्रल लेजिस्लेटर में मुस्लिम्स का 1/3 रिप्रेजेंटेशन। वयस्क मताधिकार स्थापित होने तक पंजाब और बंगाल में मुसलमानों को उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोजिशन में रिजर्वेशन। रेजिडुअल पावर विल बी वेस्टेड इन द प्रोविंसेस एंड नॉट इन सेंटर। क्योंकि जिन्ना की ये मांगे पूरी नहीं हुई, उन्होंने मार्च 1929 में 14 पॉइंट दिए जो लीग के सभी विषयों के लिए एजेंडा का आधार बना। जिन्ना के 14 पॉइंट्स: प्रांतों के पास अवशिष्ट शक्तियों वाली संघीय संविधान, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन नहीं, किसी प्रांत में मुस्लिम मेजॉरिटी को माइनॉरिटी या समानता में कम किए बिना विधायिका और निर्वाचक न्यायिकों में सफिशिएंट मुसलमान रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सेवाओं और स्वशी निकासों में मुस्लिम का पर्याप्त मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। सेंट्रल लेजिस्लेटर में मुस्लिम का 1/3 रिप्रेजेंटेशन। सेंट्रल एंड राज्य मंत्रिमंडल में 1/3 मुस्लिम मेंबर। सेपरेट इलेक्टोरेट। यदि किसी माइनॉरिटी समुदाय का 1/4 हिस्सा इसे अपने हेतु के विद्रोह मानता है तो किसी भी विधायिका में कोई विधेयक पारित नहीं किया जाएगा। क्षेत्रों के किसी भी रिकंस्ट्रक्टिंग से बंगाल, पंजाब और NWFP में मुसलमान बहुमत प्रभावित नहीं होगा। सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करना। NWFP और बलूचिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल सुधार। सभी समुदाय के लिए पूर्व धार्मिक स्वतंत्रता। मुसलमानों के धार्मिक, संस्कृत, एजुकेशन और लैंग्वेज अधिकारों की सुरक्षा।